हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेलवे का साइंस क्वेश्चन देखेंगे। जो एग्ज़ाम में साइंस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है फ्लोराइड डॉट डॉट को हानि पहुंचाता है। तो फ्लोराइड है वो दांत को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है चावल को बार बार धोने से विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन B6 है जो ये नष्ट हो जाता है चावल को बार बार धोने से। तो इसका आंसर हो जाएगा B6। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हाइड्रोजनेशन, जो हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजनरेशन। तो इसको आंसर हाइड्रोजनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है। तो इसका आंसर कपास हो जाएगा। कपास है जिस पे आग कम पकड़ता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ है। तो ये एल्कील धातु है, ये सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर अल्कील धातु हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो क्रैकिंग है ये पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। क्रैकिंग प्रक्रिया पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है रसायन तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है। तो बेरियम का 56 हो जाएगा परमाणु संख्या। बेरियम का परमाणु संख्या 56 हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय में रहता है। तो तिलचट्टा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जयपुर का पूछा गया है 2014 में क्वेश्चन। 23/11/2014 का क्वेश्चन पूछा गया है जयपुर में। ये अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो अग्निशामक में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है भोजन की ऊर्जा में आंकी जाती है। तो ऊर्जा जो है तो कैलोरी में मापा जाता है। ये सीजीएल मात्रक है कैलोरी ऊर्जा का। तब भोजन की ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है। नेक्स्ट है डॉट डॉट संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी का किया जाता है। तो ईसीजी है वो किससे संबंधित है। तो हृदय हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म है और ये हृदय से संबंधित है ईसीजी। तो इसको आप याद। एक होता है ईईजी। ईईजी होता है वो मस्तिष्क से संबंधित है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चंद्रमा का उपग्रह है। तो पृथ्वी है, जो पृथ्वी का उपग्रह क्या कौन सा है। तो चंद्रमा है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है वो चंद्रमा है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं। तो हो जाएगा फल भित्ति। वो पूरा फल ही खा जाते हैं टमाटर में, तो ये हो जाएगा फल हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है। वो भूकंप हो जाएगा सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह वलय युक्त है, यानी शनि, जिसके चारों ओर वलय घूमता है रिंग की तरह, तो इसलिए शनि ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार है। तो विटामिन के हो जाएगा, जो खून का थक्का बनने में जिम्मेदार है विटामिन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये RSC हाजीपुर का है 23/11/2014 क्वेश्चन। इसमें साइंस का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है म्यून्ज मेटल किसकी मिश्र धातु है। तो म्यून्ज मेटल कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, कॉपर या जिंक। चलिए नेक्स्ट है क्लोरीन और क्लोरीन को क्या कहते हैं। यानी 35 देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे होता है परमाणु और ऊपर में होता है द्रव्यमान संख्या। तो इसमें क्या पूछा परमाणु संख्या। देखिए C है 17 है, नीचे परमाणु संख्या है। इसमें दोनों परमाणु संख्या समान है और ऊपर में जो रहता है 37 दिया हुआ है, इधर 35। तो इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न है, मतलब नीचे परमाणु संख्या सेम है, तो इसे समस्थानिक कहेंगे। इसमें परमाणु संख्या समान रहे और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न रहे, उसे समस्थानिक कहते हैं।
तो इसको आप याद रखेंगे, समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की द्वैत प्रकृति किससे दर्शाई जाती है? तब वितरण और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति किससे दर्शाई जाती है? तब वितरण हो जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हो जाएगा। जो नेक्स्ट देखते हैं, एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? जो एंटीसेप्टिक है विलयन तैयार करने में आयोडीन का उपयोग किया जाता है, NaCl का। NaCl का इस्तेमाल किया जाता है एंटीसेप्टिक विलयन में, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ एक उदाहरण है। तो ये बिस्मथ है, बिस्मथ ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है फंजाई यानी कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। फंजाई है, इसे कवक कहते हैं, तो इसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। नेक्स्ट है लेज़र का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? तो लेज़र है नेत्र सर्जरी में, जो लेज़र का उपयोग नेत्र सर्जरी में होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। Ca कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। नेक्स्ट दूध में उपस्थित केसिन है, तो केसिन क्या है? तो प्रोटीन है। अगर आपसे पूछे कि दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताएं तो आप बताएंगे केसिन, तो इसका आंसर केसिन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये RSC सिकंदराबाद में पूछा गया था 2014 में। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम जो है वो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इस्पात है कि धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जब दो विभवांतर के मापने के लिए तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ये जो वोल्ट मीटर है ये विभवांतर का मात्रक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पराग कणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पराग कणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी को कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? तो पीला हरा है, वो सबसे ज़्यादा चमकीला है। सूरज द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग पीला और हरा हो जाएगा। नेक्स्ट है जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। दूध जो खट्टा होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है लेज़र के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत के सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो लेज़र के समर्थन में मैक्सवेल जो है इसने प्रस्तुत किया था। लेज़र के समर्थन में वैज्ञानिक के सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। नेक्स्ट श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो WBC है इसका मुख्य उद्देश्य था संक्रमण से लड़ना। जो WBC जो है श्वेत रक्त, उसका मुख्य उद्देश्य है संक्रमण से लड़ना यानी बीमारी से लड़ना। नेक्स्ट है दालों में बहुत अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दाल। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आँख के कौन सा भाग उपयोग होता है? जो नेत्रदान देता है उसमें कॉर्निया दिया जाता है, आँख का भाग कॉर्निया हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आंसर आवृत्ति हो जाएगा। और आवृत्ति का मात्रा को क्या हो जाएगा? हर्ट्ज, Hz से जिसको सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है पत्ते के डॉट डॉट भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। तो यह ऊपरी भाग में जो पत्ते के ऊपरी भाग में, इसमें पत्ते है इसके ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा प्रक्रिया अधिक होता है, तो इसको आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट भौतिक परिवर्तन है, तो पानी को उबलना एक भौतिक परिवर्तन है का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो दोबारा वापस आ जाए। जैसे पानी गर्म करते हैं तो भाप बन उड़ जाता है। जब बर्फ़ को पिघलाते हैं तो पानी बन जाएगा, फिर पानी को जमाएंगे तो बर्फ़ आ जाएगा, तो उसको भौतिक परिवर्तन करते हैं। रासायनिक परिवर्तन में वो दोबारा वापस वो चीज़ नहीं आ जाएगा। जैसे मोमबत्ती का जलना, वो रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक भी है। एक पिघलना हो गया वो भौतिक परिवर्तन, और जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो इसको आप याद रखेंगे। ये भी देखिए सिकंदराबाद का है, RSC 23/11 को पूछा गया था। इसमें है तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है जो तंत्रिका तंत्र का अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर 2 एक संयोजन है, तो डायोड का। ट्रांजिस्टर जो है 2 डायोडों का एक संयोजन है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो वो बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है किसका अयस्क है। नेक्स्ट है रक्त में आयरन का प्रतिशत बताएं। तो रक्त में है 30 से 40% आयरन होता है, लोहा होता है, तो इसको भी याद रखेंगे 30 से 40%। नेक्स्ट है भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है? तो भौतिक चिकित्सा में गामा किरणें का उपयोग किया जाता है। गामा किरणें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिक जिसके रक्त समूह की खोज की, तो रक्त समूह किसने किया? तो लॉर्ड अस्टिनर ने रक्त समूह की खोज किया था। नेक्स्ट विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब परिपथ खुला हो। जब परिपथ खुला होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? तब मैक्सवेल ने पता लगाया था कि बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, तो इसका आंसर मैक्सवेल हो जाएगा। नेक्स्ट वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान किया जाता है, तो हो जाएगा गुरुत्व द्वारा। तो इसका आंसर गुरुत्व हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है? तो प्रकाश की चाल प्रस्थता के साथ साथ जड़त्व पर। प्रस्थता के साथ जड़त्व पर इसका निर्भर होता है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो प्लेटिनियम है जो अनुचुंबकीय है, तो इसको भी याद रखेंगे। प्लेटिनम एक अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट है तरल पदार्थ में कौन सा ऊष्मा सबसे अच्छा चालक है? तरल पदार्थ का पारा जो है ऊष्मा का चालक है सबसे अच्छा तरल पदार्थ में, तो पारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रियोन का उपयोग किया जाता है प्रशीतन के रूप में। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान का उपयोग होता है, तो रेडियो सक्रिय गैस। मौसम विज्ञान में रेडियो सक्रिय गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है टिटनेस रोग होता है, तो टिटनेस रोग का देखिए बैक्टीरिया नाम है क्लोस्ट्रोडियम से ये टिटनेस हो जाएगा। अर्धचालक में भारित आवेश होता है होल्स। अर्धचालक में भारित आवेश है होल्स, इसका आंसर होल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल मिट्टी में पाया जाने वाला रंग के कारण होता है, तो आयरन के कारण वो लाल मिट्टी लाल दिखाई देता है, तो इसका आंसर आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ग्रीन विट्रियल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो ग्रीन विट्रियल के है देखिए फेरस सल्फेट 7H2 है, आयरन सल्फेट हो जाएगा, उसके बाद 7H2O हो जाएगा। ये क्या है?
ये है रासायनिक सूत्र है एक ग्रीन विट्रियल का, जिसे कहते हैं नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है फेरस सल्फेट 7H2O। लेकिन नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलती है, और शोषण के द्वारा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एक मोटी नीली कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाता है तो वह कैसा प्रकट होगा? तो काला। नीला कांच को जब लाल से देखेंगे तो काला बन जाएगा, तो इसका आंसर काला हो जाएगा। नेक्स्ट एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होता है? तब भूमध्य रेखा पर रखेंगे वस्तु का तो वो सबसे कम हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, और ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो ये भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट एक बिजली के पंखे पर का काम करने में किसका रूपांतरित है? एक बिजली जो का पंखा है तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है एक बिजली के पंखे, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट फिलोलॉजी क्या है? तो फिलोलॉजी भाषाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिलोलॉजी, तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट RSC कोलकाता में पूछा गया था 13/11/2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की है? तो लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रण करता है? तो वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन है जो रक्त को नियंत्रण करता है, तो इसका आंसर वैसोप्रेसिन हो जाएगा। नेक्स्ट हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? तो गैल्वेनोमीटर है, जो विद्युत का प्रवाह है, धारा है, उसको नापता है गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट है अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रण होता है? तो अनैच्छिक मांसपेशियां है रीढ़ की हड्डी के द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहते हैं? तो नाइट्रेट कहते हैं, जो नाइट्रिक अम्ल के लवण को नाइट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकता है? तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब। पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकता है? तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो नाइक्रोम। जो भी स्त्री है या हो जाएगा हीटर, उसमें नाइक्रोम का तार लगा रहता है, वो गर्म होकर चमकता है। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने पर बर्फ़ के पिघलने के बिंदु क्या है? तो -273 केल्विन हो जाएगा, बर्फ़ पिघलता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किस रूप में शामिल है? तो उसमें होता है प्रोटॉन हो जाएगा 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसका 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन उसमें नहीं रहता है 0 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 1 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, और न्यूट्रॉन उसमें नहीं रहता है 0 है, तो इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व पूछ रहा है कौन सा है? तो इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है सीनेवार एक अयस्क है, तो पारा का अयस्क है सीनेवार। नेक्स्ट है पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए, एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए टेट्राइथाइल लेड मिलाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आवर्ती सारणी में कौन सा पहला तत्व है? आवर्त सारणी में तो हाइड्रोजन हो जाएगा, सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी में। ये जबलपुर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट में लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, उसमें 72% लोहा पाया जाता है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट है वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है, तो बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है।
नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंत स्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछ रहा है, और सूर्य के बाद पूछे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी। मलकारी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये मलकारी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रहेगा उसमें, मलकारी थर्मामीटर में। नेक्स्ट एक कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो तंतु कांच का उपयोग होता है प्लास्टिक निर्माण में। देखिए नेक्स्ट है जबलपुर का, ये भी पूछा गया है। वायु में ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे है। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगे है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है। नेक्स्ट है आईटी का विस्तारित रूप क्या है? तो आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दाद एक क्या संबंधित रोग है? तो कवक है। दाद किससे होता है? कवक के द्वारा। तो दाद क्या हो जाएगा? दाद फंगस, तब कवक हो जाएगा। कांच है क्या? तो अति शीतित द्रव है। अति शीतित द्रव है कांच। नेक्स्ट है हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट है। हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, CaSO4। नेक्स्ट है नेप्थेलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो तारकोल है जो नेप्थेलीन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी कोलकाता में पूछा गया था। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक कहाँ से की खोज किसने किया? ये पूछा गया न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। नेक्स्ट विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है जो विटामिन 2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है एक फ्रिज में शीतलक है, तो फ्रियोन गैस है जो शीतलक के काम में फ्रिज में किया जाता है, फ्रियोन गैस। नेक्स्ट है एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसमें आयोडीन होता है। नेक्स्ट है विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो विटामिन C है, नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में है, उसमें DNA पाया जाता है। कोशिका में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है DNA। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग होता है? तो मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट है कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल में बनाया जाता है? तो एसिटिक एसिड जो है बुरादे के इस्तेमाल में किया जाता है, एसिटिक एसिड, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है रबड़ का वर्गीकरण डालते हुए किया जाता है, तो सल्फर। रबड़ में सल्फर मिलाया जाता है वर्गीकरण के प्रोसेस के द्वारा, तो इसका वर्गीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है बिजली के स्टोव के तंतु को बनाया जाता है, तो नाइक्रोम के द्वारा। बिजली हीटर स्त्री हो जाएगा, सभी में नाइक्रोम लगा रहता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है? तो विटामिन K है जो रक्त के जमाव में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध तो बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। जो अति चालकता है बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये RSC बिलासपुर का क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है फूलगोभी का खाने लायक हिस्सा है, तो फूल हो जाएगा। फूलगोभी को खाने योग्य लायक हिस्सा कौन सा है? तो वो फूल भाग है, उसको खाया जाता है। नेक्स्ट कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कपड़ा धोना का सोडियम कार्बोनेट 10:2।
इसमें 10 जल है, ज़्यादा जल लगता है धोने में, इस तरह के भी इसको याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का क्वेश्चन है, उस ब्रह्मांड का नाम बताएं जिसका पृथ्वी का एक ग्रह है। तो हो जाएगा मिल्की वे। पृथ्वी एक ग्रह है मिल्की वे का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या है? हड्डी, तो फीमर हो जाएगा। और इसका ये भी नाम रखेंगे, याद रखेंगे, उर्विका। उर्विका भी है, फीमर का नाम है। नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य होता है? तो संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में कार्य होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। तो संलयन प्रतिक्रिया। संलयन प्रतिक्रिया है, सौर ऊर्जा में प्रयुक्त होता है। विद्युतीय क्षेत्र में एसी और डीसी के क्या तात्पर्य है? तो एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रिज्म से प्रकाश विभिन्न रंगों में बिखराव को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण जो है प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न रंगों के कारण कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर है वो कुल आंतरिक परिवर्तन। कुल आंतरिक परिवर्तन है, इसको याद रखेंगे। कहीं कहीं ऑप्शन में अपवर्तन दे देगा, लेकिन आपको ऑप्टिकल फाइबर में कुल आंतरिक परावर्तन याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल आंतरिक परिवर्तन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।